हाय भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। ठीक है भाइयों, चलो तो हम अभी तक आपकी एक्सरसाइज 8.1 आपकी समाप्त करा चुके हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाइयों। देखो, ये आपका चैप्टर कौन सा 8 चैप्टर है। कौन सा भाइयों? आपका 8 चैप्टर है। चलो हम 8 चैप्टर की बात कर रहे हैं। आपके कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? 8 चैप्टर की बात कर रहे हैं। और इसमें आपकी एक्सरसाइज कौन सी कवर कराएंगे हम? 8.2 के कुछ एग्जांपल जो कुछ क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो एक्सरसाइज 8.2 है क्लास 10 का टॉपिक है। ये चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.2 है, जिसके क्वेश्चन फर्स्ट के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट के कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो क्या सिस्टम है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके बारे में जो हमने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, शायद उम्मीद है वो आपने क्लियर कर लिया होगा। और अब हम बात करते हैं आपके आने वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो तो हम पहले एक एक करके इन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आपका पहला सॉल्व है, पहला ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, चलो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा है ये sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है भाई। देखो इंटर का ये एक आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कि sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है भाइयों, तो ये होता है आपका sin a प्लस b। क्या होता है? sin a प्लस b। तो sin a की वैल्यू कितनी? 60 प्लस 30 तो कितना होगा? sin 90। और sin 90 की वैल्यू बोलो 1 कराइए। ठीक है, तो अर्थात इसका आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन भाइयों अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 10th का ये टॉपिक करा रहे हैं तो आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये इंटर में दिया है। ठीक है, इंटरमीडिएट का ये फॉर्मूला है, तो इसका हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आपके ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से ये फॉर्मूला टाइप ये जो क्वेश्चन है हटा देंगे। काफी साल हो गए हटाए हुए। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? जो हमने 8.2 का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कराया। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाकर उसे देख सकते हैं भाइयों। और फिर आप बढ़िया होगा, क्योंकि 8.2 के जब आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो, ज्यादा से ज्यादा हम समझाने का प्रयास करें और काफी छोटी भी हो वीडियो। ठीक है, ताकि आपका टाइम ना जाए ज्यादा। देखो तो भाई कैसे होगा ये। देखो sin 60, अब sin 60 की जो वैल्यू बताई है हमने, कितने बताई है? √3/2। कितनी बताई भाई? √3/2। मैंने बताया था sin की वैल्यू तुम्हें याद करनी है और सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का क्या बताया? जो cos 30 की वैल्यू होती है वही sin 60 की होती है, तो कितना होगा? √3/2। ठीक है, जो sin 30 की वैल्यू वही sin 60 की वैल्यू, प्लस आ जाओ उधर sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, क्या करते हैं? गलत हो गया। जो cos 30 की वैल्यू वो sin 60 के सही हो रहा है। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू वही sin 30 की वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया ना टोटल जोड़ के 90 होना चाहिए, तो 90 में से क्या करते हो? लेस कितना बचा? 30, और 30 की इसकी वैल्यू निकाल दो sin की। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा? √3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 2 का 2 में क्या होगा? 4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस हाफ कितना हो गया? 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, वही बताया था मैंने पहले। या फिर आप 4 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4, 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। 4/4 कितने में डिवाइड हो जाएगा? 1 बार। ठीक है भाई, चलो दूसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा प्रश्न है? दूसरा वाला सॉल्व। कुछ नहीं है भाइयों, बस नॉर्मली इन्हें समझने का प्रयत्न करें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाइयों,
तो ये आपका कह रहा है 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस कितना है साइन स्क्वायर 60, 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बस इसमें क्या है, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है और आंसर फाइंड करना, कैलकुलेट करनी बस थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें क्या होगा कि भाइयों 2 और tan 45 यानी tan 45 की वैल्यू बोलो तो sin 45 अपन cos 45 sin 45 की वैल्यू, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ sin 45 अपन cos 45 sin 45 की वैल्यू 1/2 cos 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया तो कितनी बार आया 1, अर्थात tan 45 इक्वल टू हम इतना लिख सकते थे, तो tan 45 की वैल्यू बोलो 1, ठीक है भाई, प्लस cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के इक्वल, और sin 60 की वैल्यू वो भी निकाली है 3/2। लेकिन इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया, जैसा क्वेश्चन में दिया वही कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर, क्लियर है ना। चलो आगे करो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और एलसीएम लेने में हमने 1 मान लिया, इसमें नीचे कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख रहे होंगे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0, और 2 + 0 इक्वल टू कितना होता है वैल्यू 2, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इस लाइन को न करना चाहें तो यही से हो जाएगा, क्योंकि √3 का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर यही संख्या सेम है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगले वाले में क्या कह रहा है, देखो भाई अगले वाले में कह रहा है अगले वाले प्रश्न में कह रहा है ये कि आपका कौन सा है, ये वाला है। चलो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है भाइयों। cos 45 इक्वल टू sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। चलो करते हैं, cosec 45 की वैल्यू बोलो, cosec 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, ठीक। sec 30 की वैल्यू बोलो, sec 30 की वैल्यू कितनी की, sec 30, अब देखो sec 30 की वैल्यू नहीं पता है तो हम किस पर जाएंगे, cos पर, cos 30 की वैल्यू, क्योंकि cos sec का उल्टा होता है, तो क्या करेंगे sec 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें cos पर जाना पड़ेगा, यानी cos 30 पर जाना पड़ेगा, और cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किस पर जाना पड़ेगा, sin पर। तो cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल, sin 60 की वैल्यू के इक्वल, और sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2, वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की। क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, तो इसका उल्टा आ जाएगा कितना 2/√3, ठीक है। आ जाओ cosec 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें sin पर जाना पड़ेगा, sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2 और 1/2 का उल्टा बोलो 2/1, ठीक है। चलो आगे देखो, 1/√2 अपॉन ये √3 इसका एलसीएम हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बचा 2 प्लस 1 का डिवाइड है √3 में √3 बार, √3 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2√3, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, √3 का 1 में किया तो कितना आ गया √3 अपॉन 2 का इसमें किया मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2 का, देखो √2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो √2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2/2, ठीक है भाइयों, प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया, और 2 आगे लगाइए तो कितना हो गया 2/6, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसे लिख लो √2 × √3, मल्टीप्लाई मत करो, जैसा वैसा ही लिखने दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं वही बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है,
चलो देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट थ्री यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अंडर रूट 2 क्या आ रहा है, कॉमन। क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 2 ले लिया हमने कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे बचा 2, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 बचा और कितना बचा, अंडर रूट 3। ऐसा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, ये पूरा आ गया, तो यहाँ से तो बचा 1, यहाँ से कितना बचा 1, और वहां से बचा अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, परमीकरण यानी कि रेशनलाइज। तो परमीकरण नीचे वाले का होता है, इसका क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। क्या होता है, जो अंडर वाला जो संख्या होती है प्लस माइनस में हो तो उसे ले, अगर ये नहीं होता आपका तो अंडर रूट 2 से करते हैं। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, आपका चिन्ह जो बीच वाला होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर कर देता हूँ, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 माइनस 1 में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। अब आप देख रहे होंगे ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आप देख रहे हो अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो क्या होगा, पहली वाली संख्या का स्क्वायर, बोलो पहली वाली संख्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, करो चलो, कितना हो गया, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में बचा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बोलो 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो कितना आ गया, ये अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन, अब देखो 3 माइनस 1 कितना बचा 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। ये आपका क्या भाइयों आंसर। चलो भाइयों, अब आपकी बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। किसकी बात करते हैं भाइयों, फोर्थ क्वेश्चन की। अभी अपने आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है भाइयों कि sin 30, तो sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। देखो क्या होता है, sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2, कितनी 1/2, 10 45 की वैल्यू बोलो 1। ठीक है, 1/1 कट जाए जैसे लेने की वजह से, cos 30 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी, अंडर 3.2 का उल्टा कितना 2 अपॉन अंडर 3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू बोलो, sec 30 की पहले हमें निकालनी पड़ेगी cos 30 की, और cos 30 की वैल्यू होती है अंडर 3/2 और उसका जस्ट उल्टा कितना 2 अपॉन अंडर 3। ठीक है, प्लस cos 60 sin 30 की कितनी 1/2। ठीक है, cot 45 की वैल्यू बोलो 1, क्योंकि 10 का उल्टा था, 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया बोलो 2 अंडर 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 3 अंडर 3 प्लस 1 2 अंडर 3 हो गया, माइनस अंडर 3 का अंडर 3 कैंसिल, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 अपॉन, इसका भी एलसीएम बोलो कितना 2 अंडर 3। ठीक है, अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल, 2 का 2 में मल्टीप्लाई बोलो 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया अंडर 3। ठीक है, प्लस 1 से 1 तो कितना हो गया ये 2 अंडर 3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपका हो गया 3 अंडर 3 माइनस 4 अपॉन, ये हो गया आपका 3 अंडर 3 प्लस 4। ठीक है भाइयों, चलो देखो क्या होगा इसमें, फिर इसमें परमीकरण कर देंगे हम, क्योंकि ये प्लस वाला आ रहा है नीचे। ठीक है, प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस, प्लस होता तो माइनस। ठीक है, क्लियर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो। या फिर ये देख रहे हैं आप अंडर 3 माइनस 4, 3 अंडर 3 माइनस 4, तो मैं लिख सकता हूँ कितना ऐसे 3 अंडर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 अंडर 3 का स्क्वायर यानी कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, नहीं प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। माइनस 2 इंटू पहली वाली संख्या बोलो 3 इंटू 3 इंटू दूसरी वाली संख्या बोलो 4। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 हो गया ना, अंडू 3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 में मल्टीप्लाई, देखो मैं करके बताता हूँ। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3, 3 का 3 मल्टीप्लाई 9 और अंडू 3 का अंडू 3 में मल्टीप्लाई बोलो 3, 9 3 का 27, क्लियर है। 4 का 16 हो गया, ठीक है। माइनस 4 दूनी 8, 8 थी 24 यानी 24 अंडर रूट 3। ये हमने ऐड किया था, कितना आ गया बोलो 43, कितना आ गया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन कितना अपॉन, इसे करो, ये आपका पहले प्लस है फिर माइनस है तो क्या होता है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में जुड़ रहे हो और दूसरे में घट रहे हो तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। 3 अंडर 3 का स्क्वायर अभी आपके सामने क्या है, कितना 27। 4 का स्क्वायर कितना 16, इसमें से घटा दो कितना बचा 11। यही आपका क्या वैल्यू आंसर, क्लियर है बोलो। चलो इसे करते हैं अगले वाले प्रश्न को। अगले वाले प्रश्न में कह रहा है, देखो अगले वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, फिफ्थ, ये 5 कितना 5 cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2 और 1/2 का क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कितना sec 30 की वैल्यू हमें cos 30 पर जाना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू 3/2 जस्ट उसका उल्टा तो कितना होगा, जस्ट उसका उल्टा तो कितना हो जाएगा 2/√3 और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू बोलो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलो कोई बात नहीं, वो लिख दिया मैंने, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। sin स्क्वायर की sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू बोलो 1/3/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो चलो 5 का 1 का स्क्वायर 1 का 5 में मल्टीप्लाई करो 5, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 4 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कितना ऐसे 5/4 कितना 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई बोलो कितना 16, कितना 16 और अंडू 3 का स्क्वायर बोलो 3, ठीक है भाई। माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर बोलो 1/4 और अंडू 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। ऊपर एलसीएम कितना आ गया 12, 4 से 12 में डिवाइड दिया 3 बार, 3 का 5 में मल्टीप्लाई बोलो 15 प्लस 3 का डिवाइड दिया 12 में 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई कितना कर दिया 64 माइनस 12, क्लियर है। ये आपका देखो नीचे 4 है, चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 3/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये आपका क्या सॉल्व किया हमने, तो 4 और कितना आ गया 9 और 6 यानी कि 7, 79 माइनस 12 कितना बचा 67 अपन कितना 12, ये आपका क्या आंसर है। उम्मीद है भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। हम आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल में जाते जाते एक बार फिर से स्वागत करते हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाइयों, और अच्छे क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में आए हों तो जरूर से लाइक कमेंट जरूर कीजिए भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।